अल्लाह उसके बंदे पे उतनी मुसीबत नहीं डालता जितनी वो बर्दाश्त ना कर सके। कुछ भी लाइफ में होता है वो एक प्लान है ना, उसने तो पूरी दुनिया बनाया, राइट? उसको पूरी दुनिया चलानी है। इंटेंस एक्सपीरियंस आई टेल अबाउट मॉम, अबाउट डैड। इट्स लाइक वैसा था ही नहीं कि मॉम के आने के बाद पहला 1 साल बहुत मुश्किल गुजरा या पहले 10 दिन बहुत मुश्किल गुजरे। आई वोंट से दैट बिकॉज डैड का 2020 में हुआ। डैड पैरालाइज थे 9-10 साल तक। जब 2000 आई टोल्ड यू ना कि जब मैं बर्तन की दुकान पे काम करता था तब भी आई वॉज हैप्पी विद दैट लाइफ। बट वो हिट तब किया जब डैड को पैरालाइज हुआ। एंड तब पता चला कि पैसे नहीं है, कि अभी 2000 की दवाई आएगी, 2000 कहाँ से आएगा। तब पता चला कि अच्छा पैसे चाहिए, सेविंग्स या पैसा कमाना ये सब चीज़ें बहुत ज़रूरी है। और तब ये भी रियलाइज हुआ कि भाई अपन गरीब है। तब से डैड का जब हुआ 2020 में देयर वाज अ टाइम जब मैं रिसेंटली वीडियो डाला था एंड इतना वायरल हुआ था कि मुझे 10-15 हज़ार रुपए में कॉलेज शोज मिल रहे थे। कि कॉलेज के बच्चे देखते थे कि भाई क्या है, छोटा फेस्टिवल है तो इसको बुला लेते, 10,000-15,000 में ये आ जाएगा। और फेब्रुअरी था तब, और डैड की डेथ हुई, उनको अटैक हुआ आया था। और मैंने जनवरी एंड में वीडियो डाला था और फेब्रुअरी में मैं थोड़ा सा फेमस मुंबई में तो हो गया था। तो मुझे 2 कॉलेज शो मिले थे। डैड की डेथ हुई और उसके 7 दिन बाद थे वो दोनों। मुझे पहले से ही मिले थे। मैंने किसका आधा एडवांस भी लिया था, आधा आना बाकी था। तो उस वक्त पैसे का बहुत प्रॉब्लम था क्योंकि मैं जॉब छोड़ चुका था और स्टैंड अप से पैसा अभी तक आना शुरू नहीं हुआ था। तो आई रिमेम्बर कि डैड को यहाँ से एम्बुलेंस में बॉडी को गांव लेके गए थे उनको फॉर लाइक लास्ट राइट्स। तो वो 30,000 अराउंड वो एम्बुलेंस का हुआ था। एंड वो मैंने किसी से उधार ले लिया था कि भाई मेरे को ये दे दे, मैंने दे दिया था। तो ये जो 2 शो कॉलेज शोज थे डैड की डेथ के 7 दिन बाद थे। और मैं 7वें दिन स्टेज पे था मुंबई में उनकी डेथ के बाद। एंड वो स्टेज पे इफ आई विल शो यू द क्लिप यू विल बी लाइक के ऐसा लग रहा है कि ये लड़के की जिंदगी में कभी कुछ गलत ही नहीं हुआ। आई एम ऑन स्टेज, आई एम दैट गाय बीइंग फनी, मेकिंग फन ऑफ थिंग्स, लाइक सेइंग थिंग्स। एंड स्टेज से उतरने के बाद ही लाइक आफ्टर 1 सेकेंड स्टेज से उतरने के बाद आई वाज लाइक आई एम क्राइंग कि उतरा हूँ। लाइक कभी कभी चढ़ा हूँ ऐसे, स्टेज पे चढ़ा हूँ, रो रहा हूँ, पीछे परेशान हूँ, स्टेज पे चढ़ के हाय दोस्तों हाउ आर यू। तो अभी तक भी वो चीज नहीं गई। तो 37 डेज का अगर हम बोले कि ये सबसे ज्यादा इंटेंस था, तो आई वोंट से दैट बिकॉज लाइक आई थिंक लास्ट के 16 साल जो मेरी मॉम के बिना है वो मेरे को एवरीडे फील होता है कि ये क्या हो गया, ये क्यों हो गया। तो आई थिंक वो चीज़ गई नहीं है कि लाइक मैं आई कांट से कि 1 साल मेरे लिए मुश्किल था, 1 महीना मुश्किल था। आई थिंक इट्स लाइक दिस 16 years इज डिफिकल्ट फॉर मी एंड लाइक एवरी डे इट्स गेटिंग मोर डिफिकल्ट फॉर मी। वो वाइज अभी आपके दिल में वो दर्द है 16 सालों का? बिकॉज आई डोंट नो अगर बहुत है अभी भी। वही इट्स लाइक इट्स एवरी डे इंक्रीजिंग, एवरी डे इंक्रीज। व्हेनेवर समथिंग हैपन गुड, कुछ बुरा होता है, कुछ अच्छा होता है, वो चीज़ बढ़ जाती है दर्द कि हाँ क्यों नहीं है। अच्छा होता तो भी है कि लाइक सेम क्वेश्चन कि क्यों नहीं है। इसका सोल्यूशन क्या है? नॉट लुकिंग फॉर सोल्यूशन, लेट इट बी, बिकॉज सोल्यूशन नहीं है। तो दर्द के साथ आप जीते रहोगे? वो एक इमोशन ही है, लाइफ का हिस्सा है ना। आई कांट चेंज इट। एंड रही बात सोल्यूशन की, माँ का सोल्यूशन नहीं है। शायद खुद की फैमिली। नहीं, सोल्यूशन नहीं, आई थिंक वो रिस्पेक्ट एंड लव। आपको पता है कि लोग आपसे कितना प्यार करते हैं?
मुझे कुछ डीप चीज कहनी है, पर उसके बदले में मैं एक इंस्टाग्राम कोड शेयर करूंगा आपके साथ। बिल्कुल। मैंने कल एक रील में पढ़ा, द यूनिवर्स ऑफन स्टार्व्स यू फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम टू प्रिपेयर यू फॉर व्हाट्स कमिंग। आप ये मानते हो? जैसे मैंने बोला कि मैं किस्मत में ही मानता हूँ, एंड आई फील कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। उस वक्त अच्छा नहीं लगता, बट जैसे मैंने बोला कि मॉम नहीं होता तो मैं आज यहाँ नहीं होता, बट सम टाइम आई फील दिस, आई डोंट वांट दिस, आई डोंट वांट टू बी हियर, I don't want to be famous, I don't want to be rich, I don't want to be a comedian, I don't want to be loved. माँ चाहिए। उतना डीप है? okay. मैं फिर भी जानना चाहूंगा क्यों यार, लाइक why haven't you been able to let go of it? लाइक आप होल्ड ऑन, ये मैं एज अ ब्रो पूछ रहा हूँ, ठीक है? आई डोंट मीन टू क्रॉस अ लाइन। एज अ ब्रो एंड एज एन आर्टिस्ट, आपने कभी लेट गो करने की कोशिश करी? नहीं, प्यार पकड़ के रखा? पता नहीं कि वो लेट गो क्यों नहीं हो पा रहा। ओके, कोशिश करी? शायद करी होगी, बट वही कि आई फील वो बहुत स्ट्रांग है। आई थिंक वो मैंने जैसे बोला ना कि रिप्लेसमेंट नहीं है प्लस सोल्यूशन नहीं है, क्योंकि जब चीज़ का सोल्यूशन ही नहीं है तो डिस्ट्रैक्शंस है कि लाइक चीज़ों का अगर जब सोल्यूशन नहीं होता डिस्ट्रैक्शन। हम बोलते हैं ना कि परेशान है तो दोस्त बोलता है ना कि चल बाहर तेरे को घुमा के लेके आता हूँ, राइट? तो तुम रेडी हो जाते हो, तुम घूम के आते हो, कार में म्यूजिक, आपको अच्छा भी लगा, तुमने डिनर भी कर लिया बाहर, लेकिन तुम उससे भाग नहीं सकते हो। तो मैंने कभी वो भागने की कोशिश नहीं की, मैंने कभी वो डिस्ट्रैक्ट करने के लिए खुद को चीज़ें नहीं करी कि मुझे डिस्ट्रैक्ट करना है। तो मैंने चीज़ें करने के लिए करी कि भाई मुझे काम पे जाना है, स्टेज पे चढ़ना है, तो मैं स्टेज पे वो डेथ भूलने के लिए नहीं चढ़ा था, मैं वो एम्बुलेंस का पैसा भरने के लिए चढ़ा था कि लाइक मैं ये 2 शो कैंसिल कर सकता था कि यार मेरी लाइफ में ट्रेजिडी हो चुकी है, मैं बहुत दुख में हूँ, मैं नहीं शो कर सकता, पैसा बाद में कमा लेंगे। होता है ना इंसान को कि पैसा थोड़ी बड़े है, पैसा बड़ा नहीं है, बट मुझे रुकना नहीं है ना, मुझे मेरे पास ऑप्शन नहीं है रुकने का। ऊपर वाला आपके पास आ चुका है इस फेज में? ऊपर वाला इन सब चीज़ों की वजह से कि आप, सॉरी ये मैं कह रहा हूँ, पर आपसे काफ़ी चीज़ें, आई डोंट वांट टू से छीन, दुनिया ने छीनी है, पर कुछ चीज़ों ने आपकी लाइफ को छोड़ा है। ऊपर वाला आपके पास आ जाता है इन चीज़ों को आपसे खींचने के बाद? एक कोट है, इस्लामिक कोट, ये कि अल्लाह उसके बंदे पे उतनी मुसीबत नहीं डालता जितनी वो बर्दाश्त ना कर सके। इसका मतलब ही ये है कि तुम पे जो भी मुसीबत आई है ना, वो तुम बर्दाश्त कर सकते थे, इसीलिए तुम पे आई। और कहीं ना कहीं हम होता है ना कि किसी को सबक सिखाना होता है कि तू कुछ गलत जगह पे है, तो तेरे को ये चीज़ हम ऊपर वाले की तरफ से जब आती है तो या तो वो सजा है या आपकी आजमाइश है। लाइक एग्जाम में भी हम देते हैं ना, डिफिकल्ट क्वेश्चन क्यों देते हैं एग्जाम में, राइट? कि तू अगर इसको बेटर कर लेगा तो तेरे लिए बढ़िया सी जॉब रेडी है, टेस्ट। तो आई थिंक ये चीज़ें ऐसे वर्क करती है और मैं इसको ऐसे ही लेता हूँ। और कुछ भी लाइफ में होता है वो एक प्लान है ना, उसने तो पूरी दुनिया बनाया, राइट? तो उसको पूरी दुनिया चलानी है, तो अब वो मेरे हिसाब से नहीं चलाएगा ना, वो तो उसके हिसाब से चलाएगा। अब वही है कि तुझे किस्मत में बिलीव है तो तू वो ले ले। तो आई थिंक खुशी भी तो मिलती है ना। आई मीन समटाइम आई फील कि ये लाइफ इतनी अच्छी क्यों है, तब ये चीज़ फील होती है कि यार ये सब तो नहीं है, ये सब चीज़ें तो छीन ली। एल्बम में एक सॉन्ग है मुमताज़, मेरी मॉम का नाम मुमताज़ था, तो एल्बम में वो सॉन्ग है, तो उसमें एक लाइन मैंने लिखी है, एंड वो लाइन लिखने, पूरा गाना लिखने के बाद आई फेल्ट के आई हेट इट दैट आई कैन राइट इट। पर वो आपने नहीं लिखी है, राइट? समझ रहे हो कि मुझे नफरत है इस चीज़ से कि मैं ये लिख पा रहा हूँ।
बिकॉज ये लिखने के लिए व्हाट आई हैव गॉन थ्रू, ये बाहर आने के लिए, ये मेरा आर्ट बाहर आने के लिए मुझे जिस चीज से गुजरना पड़ा है, तो पूरा गाना वैसे, लाइन क्या है? पूरा गाना ही वो है कि सारी लाइनें वैसे, बट एक लाइन में जब बोलता हूँ तो मुझे खुद को लगता है कि ये मैंने क्यों लिख दी और मैं क्या लिख रहा हूँ। ये दुनिया मिलना चाहती मुझसे, नहीं जो दुनिया में मैं मिलना चाहता हूँ उनसे। इट्स लाइक सो अनग्रेटफुल, लाइक कितना मतलबी आई फील। आई डोंट थिंक इट्स अनग्रेटफुल भाई। नो, इट्स लाइक आई फील कि तेरे पास दुनिया है, तेरे से दुनिया मिलना चाहती है, एंड आई एम सेइंग के नहीं जो दुनिया में मैं मिलना चाहता हूं उनसे कि मुझे नहीं मिलना दुनिया से। मैंने आपकी जिंदगी नहीं जी है, बट ऑल आई कैन पॉइंट यू टुवर्ड्स एज अ ब्रदर इज किस्मत एंड ऊपर वाले का प्लान। मुझे बहुत अच्छा लगा कि आपको, आपके दिल को जाना मैंने आज, और अभी मुझे समझ आ रहा है कि आपके आर्ट में इतना प्यार क्यों है, क्योंकि आपके दिल को सब में वो उस प्यार की खोज है, पर क्योंकि वो प्यार आपको आसानी से नहीं मिल रहा, आप दुनिया को प्यार दे रहे हो। आई फील कि आपकी कहानी की जस्ट शुरुआत हुई है, बहुत लोग आपके दिल को जानेंगे थोड़े टाइम में। यस बिल्कुल। तो ऑल द बेस्ट भाई। थैंक यू सो मच भाई, थैंक यू सो मच। ओके फक इट, मैं आपको एक हक देने वाला हूं। नहीं, बैठो 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 बैठो। आप बहुत अच्छे हो यार, एंड होपिंग ऑल द बेस्ट। सेम, देवी दृष्टि, देवी सृष्टि। एनीवे, सी यू सून भाई। Thank you, bhai. ऑल द बेस्ट। Goodbye.